सभी दोस्तों को राम राम, जय श्री राम, श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। हम गुरु के चरणों में नमन करते हुए और जीवन को जिए तो जीवन पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन उच्च कोटि का होता है। दोस्तों, गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही बंधु है, गुरु ही सखा है, गुरु ही विद्या है और गुरु ही गोविंद है। सचमुच गुरु की महिमा अपार है, उनकी महिमा शब्दों से परे है। जब गुरु कृपा से शिष्य को आत्मज्ञान की परम उपलब्धि हो जाती है, तब शिष्य के हृदय में आत्मज्ञान का परम प्रकाश वैसे ही फैलता है जैसे सूर्य के आगे सूर्य का अपना प्रकाश फैलता है। तब उस अवस्था में शिष्य दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। वह जन्म मरण के चक्रव्यूह को तोड़कर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को पा लेता है, पहचान लेता है और उसी में अवस्थित हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि त्रिलोक में गुरु के समान कोई उपकारी नहीं, गुरु के समान कोई परोपकारी नहीं, गुरु के समान कोई दाता नहीं। तभी तो गुरु की महत्ता को प्रकाशित करते हुए संत ने कहा है, गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के समान याचक नहीं। गुरु ने त्रिलोक की संपदा से भी बढ़कर आत्मज्ञान अपने शिष्य को दान कर दिया। ऐसे सद्गुरु के बिना शिष्य में ज्ञान नहीं उत्पन्न होता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता, गुरु के बिना कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता और गुरु के बिना तन मन वचन के दोष मिटते नहीं। शिष्य कुबुद्धि रूपी कीचड़ से भरा है और उस कीचड़ को धोने के लिए गुरु का ज्ञान ही जल है। शिष्य के जन्म जन्मांतरों की बुराई, दोष आदि गुरु क्षण भर में ही नष्ट कर देते हैं। गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। गुरु घड़े रूपी शिष्य को कुम्हार की तरह अपने हाथ का सहारा देकर और बाहर से चोट मार मार कर तथा गड़ गड़ कर शिष्य की बुराइयों दोषों को दूर कर उसे सुगढ़, सुंदर और श्रेष्ठ बना देते हैं। ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर ज्ञानी होने का दंभ भरते फिरते हैं, पर वास्तव में गुरु के बिना उन्हें ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं मिलती। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति अज्ञान रूपी अंधेरे में भटकता फिरता है, ठोकरें खाता है, दुख पाता है और जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसकर जन्म जन्मांतर तक रोता बिलखता रहता है। इन सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परम आनंद की अवस्था को पाने के लिए आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र उपाय है और उसकी उपलब्धि के लिए किसी आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी गुरु का मार्गदर्शन और संरक्षण भी आवश्यक है। ऐसे आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी गुरु तो कम ही होते हैं। आज संसार में गुरु के नाम पर गुरु वेश में अगणित लोग दिख पड़ते हैं, पर उनमें आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं होता। ऐसे गुरु को यदि हमने पा भी लिया तो उससे हमारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने से नहीं रहा, क्योंकि जो स्वयं आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से विमुख है और स्वयं बंधन में है, वह हमें बंधन मुक्त कैसे कर सकते हैं। जो स्वयं ही अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह में डूबे हुए हैं, वे हमें उससे मुक्त कैसे कर सकते हैं। जो संसार में सागर में डूब रहे हैं, वे हमें उससे पार कैसे कर सकते हैं। वे हमें फिर कैसे बचाएंगे। इसलिए ऐसे गुरुओं से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारा मार्गदर्शन करने में समर्थ नहीं हो सकते और उल्टे में हमें हानि पहुंचाएंगे। इसलिए संत कबीर ने भी हमें सावधान और सचेत करते हुए कहा है कि केवल जाति, रंग, रूप, वेशभूषा देखकर ही जिसने गुरु बनाया है,
उसने देह को ही गुरु बनाया है। वास्तविक सद्गुरु को वह परख ही नहीं पाया। ऐसे लोग बारंबार भवसागर में डूबेंगे। जिस गुरु से अज्ञान दूर न हो और हृदय का संदेह न मिटे, ऐसे गुरु को झूठा समझो और उसे छोड़ने में देर न करो। जिस गुरु को ज्ञान मार्ग का पता नहीं है, उसने शिष्य को केवल पत्थर पूजना बता दिया और बिना परख के लिए शिष्य भी उसी गुरु के अनुसार वही काम करने लगा और इसलिए वह अंततः पार न पाया, उसका कल्याण नहीं हो सका। संत कबीर कहते हैं कि लोहा की नाव पर लोहा का भार लदा, यानी पापी मनुष्य को पापी गुरु मिल गया। इस प्रकार दोनों डूब गए। जिसका गुरु स्वयं बंधन में पड़ा है, संसार की आसक्ति में डूबा है, फिर उस गुरु से शिष्य का कल्याण कैसे होगा? कीचड़ का दाग क्या कीचड़ से छूट सकता है? पैसे के लिए सस्ते हुए 50 गुरु घूमते फिरते हैं। उन्हें तो स्वयं अपने तन की भी खबर नहीं है कि हमारा क्या आचरण है, पर वे शिष्य बनाने को भी आतुर है। ऐसे गुरु घर घर द्वार द्वार पुकारते फिरते हैं कि हमसे मंत्र ले लो, चाहे तुम डूबो या उभरो, हमें तो बस अपने पैसों से काम है। ऐसे गुरु का मिलना तो वैसे ही मानो जैसे एक बंधन में पड़े व्यक्ति को दूसरा बंधा हुआ मिल गया, तो फिर वह शिष्य स्वयं कैसे छूट सकता है? अतः जो स्वयं बंधन मुक्त है, उसकी सेवा करो और वह तुम्हें पल भर में छुड़ा लेगा। यदि गुरु और शिष्य दोनों लालची है, दोनों ही एक दूसरे को ठगने की फिराक में हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ अपने दाव खेलेंगे और वे दोनों बेचारे अज्ञान रूपी पत्थर की नाव पर बैठकर डूब मरेंगे। जिसका गुरु ही अविवेकी है, उसका शिष्य तो महाअविवेकी होगा ही। अविवेकी शिष्य को जब अविवेकी गुरु मिल गया, तब तो दोनों ही कल्पना के हाथ में पड़कर बर्बाद होंगे। शिष्य ने भी विवेकी गुरु से ज्ञान जानबूझकर नहीं लिया और परमार्थ पथ पर नहीं चला, तब तो फिर अंधे को अंधा मिल गया, फिर मार्ग कौन बताएगा? अब अविवेकी गुरु तो पहले से भ्रम के कुएं में गिरा पड़ा था, फिर उसने शिष्य को भी बुलाकर उसी कुएं में गिरा दिया। फिर तो दोनों बेचारे उसी में डूब गए और वे किस उपाय से बाहर निकलें? संत कबीर जी कहते हैं कि सद्गुरु ऐसा बनाओ जिसके हृदय में लोभ मोह और भ्रम न हो और जो संसार में विचरता दिखते हुए भी संसार सागर से पृथक रहे, संसार की आसक्ति से दूर रहे। हमें किन्हीं ऐसे बुद्ध पुरुष को ही वर्ण करना चाहिए जिन्हें बुद्धत्व की परम उपलब्धि हुई हो, जिन्हें योग तप व आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा आत्म साक्षात्कार की परम उपलब्धि हुई हो। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी गुरु आज से शरीर या भौतिक रूप से भले ही ना हो, पर उनकी आध्यात्मिक चेतना आज भी प्रबलतम और उच्चतम रूप में सक्रिय है और हमें संरक्षण, मार्गदर्शन और अंतः प्रेरणा देने में समर्थ है। उनके द्वारा रचित सत साहित्य ब्रह्मज्ञान के अमृत रस से भरा पूरा है, जिसका पान हम कर आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। उनके द्वारा बताए गए आध्यात्मिक अनुशासन, जप, तप, ध्यान, यज्ञ, स्वाध्याय, सेवा, संयम का पालन करते हुए हम अपने अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति भी कभी भी कर सकते हैं। हम अपनी रुचि अभिरुचि प्रकृति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान सूर्य, आद्य शक्ति, गायत्री और श्री हनुमान जी आदि में से भी किसी एक को अपने गुरु और आराध्य दोनों के रूप में वर्ण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान गुरुओं के भी गुरु हैं, वे आदि गुरु हैं। गुरु का अर्थ है अंधकार दूर करने वाला और प्रकाश फैलाने वाला। भगवान सूर्य ने भी गुरु के रूप में हनुमान जी को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी।
गायत्री मंत्र के देवता भी सूर्य हैं। हम सूर्य को गुरु के रूप में वर्ण कर उनका अपने हृदय में ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। वहीं श्री हनुमान जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु गुरुदेव की तरह कृपा कीजिए। भगवान के जिस रूप से, छवि से हमें अगाध प्रेम हो, लगाव हो और जिसमें हमारी पूर्ण श्रद्धा हो, विश्वास हो, उसी का हम अपने हृदय में नित्य ध्यान कर सकते हैं और उस आराध्य से संबंधित मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अपने आराध्य और गुरु दोनों के रूप में हम भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं। साथ ही कई प्रकार के शास्त्रों जैसे रामायण, गीता, वेद, उपनिषद, पुराण आदि का स्वाध्याय कर हम उचित आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हमारी साधना में, उपासना में नियमितता और संयम अवश्य होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।